हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो भाई सब लोग जो है आईपीएल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स के स्वॉट एनालिसिस के बारे में। हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई एलएसजी जो है ज्यादा पुरानी फ्रेंचाइजी नहीं है, सिर्फ 3 साल हुए हैं एलएसजी को बीइंग इंडक्टेड इनटू द आईपीएल। एंड 3 सालों में इन्होंने काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट किया है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में आपको एक फोटो दिखेगी जहां संजीव गोयनका जो ओनर है एलएसजी के, वो राहुल को बहुत ज्यादा बुरी तरह जो है डांट रहे हैं एंड हैंड जेस्चर्स भी कर रहे हैं। तो भाई ये इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर के आईपीएल में, जहां सनराइजर्स हैदराबाद से एलएसजी बहुत बुरी तरह हार गई थी। एंड देन द ओनर्स संजीव गोयनका एंड हिज वाइफ दे रियली बरसों ऑन केएल राहुल। हमने सारे ये लाइव सीन्स देखे थे मैच खत्म होने के बाद, एंड इट वाज रियली डिस्ट्रेसिंग। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे क्रिकेटर्स हमारे हीरोज हैं एंड दे रिप्रेजेंट अस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। एंड इनको कोई इस तरीके से डिसरिगार्ड करेगा और डिसरिस्पेक्ट करेगा, सो ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। सो एनीवे, दिस वाज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग सीन एंड सारे इसके बाद ये होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे दैट राहुल जो है वो एलएसजी छोड़ दें, एंड राहुल ने एलएसजी छोड़ दी। ही वेंट टू दिल्ली एंड देयर ही गॉट 14 करोड़। सो एनीवे, कमिंग बैक टू एलएसजी, देव आल्सो क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। तो भाई ऐसा नहीं है सब कुछ बुरी जर्नी रही है। संजीव गोयनका जी जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है, एंड ही इज वेरी इन्वॉल्व इन द फ्रेंचाइजी। उन्होंने जाहिर खान को एज अ मेंटर अपना सारा ओवरव्यू देखने के लिए हायर किया है। तो अच्छा डिसीजन है उनका, एंड होपफुली इस साल ऐसे कोई नेगेटिव इंसिडेंट्स नहीं होंगे। एनीवे, नेगेटिव्स की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव्स में फोकस करेंगे। तो पॉजिटिव तो बात ये है कि भाई हमारे फेवरेट जो है वो ऋषभ पंत इस फ्रेंचाइजी में आ गए हैं। ऋषभ पंत वेंट फॉर 27 करोड़ टू एलएसजी। तो भाई बहुत बड़ा दाव खेला एलएसजी ने ऋषभ पंत के ऊपर, एंड अभी तक के आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव जो बाय हैं वो ऋषभ पंत है। थोड़ा सा पीछे श्रेयस अय्यर रह गए, बट देन ऋषभ पंत ने जो है बाजी मार ली है। सो एनीवे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऋषभ पंत पे टू टेक फॉरवर्ड द फ्रेंचाइजी, टू डू कैप्टनसी वेल एंड टू मैनेज द टीम। इसके अलावा भी बहुत सारे और बाइज हैं, आप देख सकते हैं बैटर्स, कीपर्स, ऑलराउंडर, सारा कुछ मैंने सेपरेट कर दिया। बट मेन बाइज जो है इनके पुराने, निकोलस पूरन 21 करोड़, रवि बिश्नोई 11 करोड़, मयंक यादव 11 करोड़, मोहसिन खान 4 करोड़, ऋषभ पंत जैसे कि मैंने बताया 27 करोड़, डेविड मिलर 7.5 करोड़। तो भाई मिलर का इतना वर्थ नहीं है, वैसे भी आजकल वो इंडिया से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। न्यूजीलैंड को वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट फाइनल्स में। तो भाई डेविड मिलर से आजकल मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। एडन मार्करम 2 करोड़, देन मिचेल मार्श 3.4 करोड़। मिचेल मार्श की न्यूज आ गई है कि वो बिल्कुल फिट है एंड ही विल ओनली प्ले एज अ बैटर इन दिस इयर्स आईपीएल। वो बॉलिंग नहीं करेंगे इंजरी कंसर्न्स की वजह से। आवेश खान 9.75 करोड़, अब्दुल समाद जेएनके से जो आते हैं 4.2 करोड़, देन आकाशदीप 8 करोड़। तो भाई बहुत सारा पैसा मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड जो बहुत सारे पैसे ले रहे हैं। अर्शन गडकर्नी का भी नाम है, ही इज टाउटेड टू बी द नेक्स्ट बिग स्टार। तो भाई बहुत अच्छे अच्छे नाम है एलएसजी के अंदर। सो एनीवे, एक बार अगर हम रिटेन प्लेयर्स पे नजर डालें तो भाई पूरन है, मयंक यादव है, देन ऑल दीज प्लेयर्स, बिश्नोई है। बट मयंक यादव का द थिंग इज दैट इंजरी कंसर्न्स है। कोई कह रहे हैं कि हाफ आईपीएल ये खेलेंगे, हाफ नहीं खेलेंगे, कोई ये भी कह रहे हैं कि पूरे आईपीएल से ये बाहर हो गए। तो यार, इफ मयंक यादव इज गोइंग दिस वे, देन it's going to be very difficult for him to sustain this further. बहुत सारे bowlers आते हैं इंडिया में। मयंक यादव is he's like the wind, उसको बोला जाता है, and he's fast, he's accurate, he has control, and बहुत अच्छी bowling करवाई थी उन्होंने लास्ट ईयर के आईपीएल में। बट अनफॉर्चुनेटली he's got injured and बार बार ये जो है ये इंजर हो रहे हैं। एनीवे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई मैचेस लाइव देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इनका मैच कहाँ कहाँ हो रहा है एलएसजी का। तो भाई पहले तो 2 अवे मैच है, दिल्ली के साथ, हैदराबाद के साथ, बट उसके बाद ये अपने होम में खेलेंगे पंजाब के साथ। तो भाई ये आइटिनरी मैंने लगा दिया होम मैचेस एंड अवे मैचेस का। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी द मैच लाइव एट द स्टेडियम, then you can pause the video here and take a note of the venues. So anyway, moving on to the next slide quickly,
we'll have to talk about Rishabh Pant, and Rishabh Pant because he's being paid a hefty lot of money. मतलब सबको ये लगा था कि 21 करोड़ निकोलस पूरन को मिल रहा है तो वही कैप्टन बनेंगे, वही लीड करेंगे, बट नो, 27 करोड़ लेके ऋषभ पंत जो है वो ही इज गोइंग टू लीड द साइड. ऋषभ पंत इन वाइट बॉल क्रिकेट तो उनका रेड बॉल क्रिकेट तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़े से नंबर्स उनके लेस हैं, उनकी एवरेज थोड़ी लेस है इंटरनेशनल के लिए भी और डोमेस्टिक के लिए भी, आईपीएल के लिए भी. जिस हिसाब से ये आए थे बहुत साल पहले, उस हिसाब से इनका मोमेंटम कैच नहीं होता है. आड़े टेढ़े शॉट्स खेलते हैं, बहुत ही अल्ट्रा अग्रेसिव खेलते हैं कभी कभी, एंड ही लेट्स हिज टीम डाउन इन सर्कमस्टेंसेस, ही पुट्स देम इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, यू कैन से. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीइंग द कैप्टन नाउ एंड बीइंग पेड सो हेवीली, ही नीड्स टू डू वेल फॉर हिज फ्रेंचाइजी, वरना संजीव गोयनका साहब वहां बैठे हैं और फिर कुछ भी हो सकता है. एनीवे, ऑल द बेस्ट टू ऋषभ पंत एंड होप ही डज वेल इन दिस वर्जन ऑफ आईपीएल. अलग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो है हमारे मिचेल मार्श. वैसे अभी तक तो इनकी अवेलेबिलिटी कल तक पता नहीं थी, बट अब जो है कंफर्म हो गया एज अ बैटर ये करेंगे पार्टिसिपेट. देखिए, इससे 50% मिचेल मार्श का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज वो 2-3 ओवर जो बोल कर लेते हैं ना, बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, विकेट्स लेते हैं, उस चीज में इनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहती है. बट सोनली एज अ बैटर दे हैव टू सी वेदर दे वांट टू यूज दैट एज अ फॉरेनर प्लेयर ऑप्शन, बट ही इज नेवरदलेस ही इज वेरी गुड एंड ही इज जस्ट फिनोमिनल. एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आफ्टर ऋषभ पंत जो है वो है निकोलस पूरन. हु कैन फॉरगेट what he does in T20 cricket. In fact, मैंने इनके स्टैट्स निकाले हुए जो इन्होंने 2024 में किए. आप इनकी एवरेज देखिए, आप इनके मैचेस देखिए, आप इनके रन्स देखिए, लेकिन स्पेशली लास्ट कॉलम में देखिए फोर्स एंड सिक्सेस का 164 एंड 176 in the year 2024. So this is the impact that Nicholas Pooran has, and this is the way that he plays. This is the format that is ideally suited to him, and Nicholas Pooran is going to have, if Nicholas Pooran का अच्छा सीजन जाता है एंड ऋषभ पंत का, इन दोनों का, देन LSG आई फील इज गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक सीजन. एनीवे, मूविंग ऑन, एक प्लेयर की कमी जो इनको बिल्कुल लगेगी, और द पांड्या ब्रदर, द अदर पांड्या ब्रदर, कृणाल पांड्या, इनकी कमी जो है थोड़ी सी इनको खलेगी, बिकॉज ये ओवर्स भी अच्छा बोल करते थे, एंड में आके फिनिशिंग भी करते थे, कभी कभी तो इतने इकोनॉमिकल बॉलिंग करते थे, 10 से 15 रन ही दे देते थे 4 ओवर में. तो मुझे लग रहा है कि कृणाल पांड्या जो चले गए हैं ना, तो ये इनकी कमी जो है इनको फुलफिल करनी पड़ेगी एज अ फिनिशर एंड एज अ बॉलिंग ऑप्शन. सो आई थिंक यहाँ इनको थोड़ा सा पिंच करेगा कृणाल पांड्या को रिटेन ना करना, बट नेवरदलेस ये इनकी अपनी स्ट्रैटेजी है. लेट्स होप दैट दे कैन फाइंड अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर हिम. एंड अगेन एज आई सेड, मयंक यादव बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग टैलेंट है, बट he has a problem. He's got a back issue. हमें भी पता है, अभी भी पता है, बुमराह के साथ बैक इशू में हमें कितनी कभी वो सीरीज खेलते हैं, कभी नहीं खेलते, इंपॉर्टेंट सीरीज में वो बाहर हो जाते हैं, मैचेस में बाहर हो जाता है, बड़ा ही ट्रबलसम है. We don't want Mayank Yadav to be going down the same line. He has to watch his fitness, his body. He has to take care of himself because he's extremely talented. बहुत ज्यादा टैलेंट है उनमें. तो भाई मयंक यादव अगर नहीं खेलेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी फॉर LSG. सो एनीवे, जिन पे ये पूरा दाव खेल सकते हैं वो है रवि बिश्नोई. आई जस्ट लव Ravi Bishnoi in the T20 format. He's a very very good bowler. इनको मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए इंटरनेशनल टीम में भी. Ravi Bishnoi teaming up with Mohsin Khan can become an excellent ये इनका इंडियन पेस बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव बन सकता है. अगर मयंक है भी नहीं, मोहसिन खान होंगे एंड रवि बिश्नोई, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक बॉलर है, बहुत विकेट्स लेते हैं आईपीएल में, बहुत सक्सेसफुल है. व्हेन द कैप्टन वांट्स अ ब्रेक थ्रू और टू ब्रेक अ पार्टनरशिप, रवि बिश्नोई इज देयर. कभी कभी तो बड़ी बहुत ही अच्छे कैचेस भी ले लेते हैं, कॉटन बोर्ड ले लेते हैं, ऐसी चीजें कर देते हैं फील्ड में कि भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है. एनीवे, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे रवि बिश्नोई इन द बॉलिंग साइड. तो भाई एक बार लास्ट टाइम जो है हम पूरे इनके प्लेइंग 11 के मिक्स पे नजर डालते हैं. मिचेल मार्श, if they want they can open with him. ऋषभ पंत यहाँ मैंने ओपनिंग में डाला. यहाँ
आई फील ही कैन ओपन, मे बी ही वोंट ओपन, मे बी ये नीचे भी आ जाए, नंबर 4 पे भी आ जाए, देयर इज नो दिस थिंग, बट ब्रेजेट्स्के भी है इनके, तो भाई अगर ये मार्च को नहीं खिलाना चाहते तो ये ब्रेजेट्स्के को भी खिला सकते हैं। एडन मार्करन, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, तो अगर आप इनके टॉप 5-6 देखिए, इवन आयुष बडोनी बहुत ही हार्ड हिटर्स हैं इनके। टीम में केएल राहुल पहले खेलते थे, वो काफी ज्यादा गेम को स्लो अनफॉर्चुनेटली कर देते थे इन द T20 फॉर्मेट, तो अब इनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, गेम स्लो नहीं होगी, बहुत हार्ड हिटर्स है, फास्ट स्कोरर्स है, सो आई थिंक दिस इज व्हाट दे वांट टू गो विद। शहबाज अहमद आए हैं, वो भी अच्छा स्पिन ऑप्शन है, ऑलराउंडर ऑप्शन है, बैटिंग भी कर लेते हैं। रवि बिश्नोई, अवेश खान रन पिट जाते हैं, बट ही इज इम्प्रूव्ड एज अ बॉलर ओवर टाइम, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू डू वेल अगेन। मयंक यादव इफ ही इज अवेलेबल, मोहसिन खान, एंड इम्पैक्ट सब में मैंने अब्दुल समाद को रखा है, एम सिद्धार्थ ऑल्सो, बिकॉज सबको पता है इकाना जो इनका होम ग्राउंड है वहां थोड़ी विकेट जो है वो टर्न कर सकती है, तो ये एम सिद्धार्थ को एज अ स्पिन ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। सो भाई आप बताइए आप लोगों की प्लेइंग 11 क्या होगी? मेरा तो पूरा एनालिसिस इनका हो गया इन डेप्थ, एंड आप और भी बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या एलएसजी इस बार प्लेऑफ्स में जा सकती है? क्या संजीव गोयनका जी के जहीर खान की स्ट्रेटेजीज जो है ऋषभ पंत के साथ, वो इतना पैसा खर्च करके क्या एलएसजी को नेक्स्ट राउंड पे लेके एंड इवन टाइटल जितवाने के केपेबल है कि नहीं? आई विल गिव दिस स्क्वाड अराउंड 6/10 बिकॉज इनके काफी मेन प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड हैं, एंड इंजरी के अलावा maybe they've got big names, hard hitters, but will they work together as a unit? इस चीज पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, so 6/10 for LSG from my side. You can give your rating as well. Anyway, that is it for this video. Thank you so much for watching. Please like the video, subscribe to the channel, and अगर कोई आपके comments है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। Thank you and have a great day today.